तो अब अगले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, 5.3 पे है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, किताब का भी पेज नंबर 174। हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास एक सीरीज़ दे दी गई है और इस एन टर्म तक की सीरीज़ है। हम लोगों ने क्या करना है, हर 2 टर्म पकड़नी है, उनका डिफरेंस लेना है। 6 - 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा। 21 - 6 करेंगे, आंसर आ जाएगा। 96 - 21 करेंगे, आंसर आ जाएगा। और 471 करेंगे -96 करेंगे, हमारे पास डिफरेंस करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, जो इसका डिफरेंस है वो आ रहा है जीपी के अंदर। अब हम लोग जो भी फार्मूलाज वगैरह यूज़ करेंगे वो जीपी के यूज़ करेंगे। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि हमारे पास, हम लोगों ने क्या कहा कि हमारे पास ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस टर्म को हम लोगों ने लिया और इसको हम लोगों ने किसके बराबर ले लिया, एन के बराबर ले लिया, सम के बराबर ले लिया, क्योंकि हमें इसका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। आगे इसको नीचे वाले टर्म को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिखी है, क्योंकि ये और है, या ये लिख दो या ये लिख दो, नीचे ये काम का। हम लोग क्या कहेंगे, ट्रम, ये वाले ट्रम हम लोगों ने इनिशियल ट्रम को ऐड कर लेना, ये हमारी इनिशियल ट्रम है। उसके बाद धन प्लस करने के बाद इसका जो डिफरेंसेस आ रहे थे, डिफरेंस अगर जो देखें, ये था 3, 15, 75, 375, ये ऐसे छाप दिया 3, 15, 75। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएंगे 2 n-1 टर्म तक, क्योंकि ये n टर्म तक था तो इसमें से एक टर्म पीछे का मतलब है कि n-1 टर्म तक। अच्छा, यहाँ पे हमने चूँकि ऑलरेडी ऊपर बता के आ चुके हैं कि हमारे पास क्या है, जीपी है, तो लिहाजा फार्मूला जीपी के यूज़ होंगे। इन जीपी जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम ए कहते हैं, हमने ए लिख दिया। आर जो इसके अंदर होता है वो ट्रम 2 डिवाइडेड बाई ट्रम 1 होता है। अगर आप यहाँ पे ट्रम 2 यानी कि 15 और ट्रम 1 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई है। सेकंड, जो एन इसके अंदर यूज़ होता है वो नंबर ऑफ ट्रम होता है जो लास्ट में आपके पास, यहाँ पे इसके अंदर जो लास्ट टर्म है वो n-1 तक जा रहा है, तो n-1 आ जाएगा इस n की जगह पे। ये आपके पास नीचे जीपी का हमारे पास फार्मूला है भाई, n और इसी तरह से आर n-1, ये सारी चीज़ें हम लोग कॉपी कर देंगे भाई यहाँ पे। अब हो क्या रहा है बेटा, ये वाला तो 3 तो आ जाएगा, ये 3 आ गया, ये वाला प्लस का साइन आ गया। फार्मूला कहाँ लग रहा है बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लग रहा है, लगा देंगे। अब यहाँ पे a आ जाएगा, a हमने निकाला था 3 है, 3 आ जाएगा। आर भी हमने निकाला हुआ है, ये क्या, ये 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऊपर ये n-1, n किसके बराबर था, n बराबर है n-1 के, तो लिहाजा n-1 आ जाएगा, माइनस का 1 यहाँ से, और r क्या है, 5 है, कॉपी पेस्ट। अगले स्टेप में बेटा यहाँ से 5 में से 1 गया, 4 बचे, बाकी कॉपी पेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या होगा भाई, जब कुछ नहीं तो इधर नीचे क्या 1 है, 1 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 4 3 से जाकर मल्टीप्लाई, 4 3 12, वही ब्रैकेट वैसे ही आ जाएगी, 4 1 4, नीचे एलसीएम आ जाएगा। अब हमने इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, देन इसके साथ भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये सब के साथ अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो 3, 12 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। बाकी नीचे 4 आ रहा है, 1/4 कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, जो बच रहा है वो लिख देते हैं। अगले स्टेप में भाई, अगले स्टेप में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको सबसे पहले तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये 5 आ रहा है, 5 की पावर n-1 था, तो बेसिस से हम पावर एडेड का रूल याद है, अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस से हम पावर ऐड करोगे दोबारा वही चीज़ आ रहा है। तो मैथ कहती है अगर आप इधर से उधर जा सकते हो तो उधर से वापस भी इधर आ सकते हो, तो पावर्स को हमने ब्रेक कर दिया, सही ना। अच्छा, सेकंड, यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि हम लोगों ने समीशन अप्लाई कर दिया। कैसे, सम का मतलब क्या है, ये वाली टर्म एस एन में कन्वर्ट हो गई तो हमने समीशन अप्लाई कर दी है 1 से लेके n टर्म्स तक। कॉन्स्टेंट पर समीशन फिलहाल अप्लाई नहीं होगा, तो लिहाजा ये पीछे आ जाएगा, इस पर हमने अप्लाई करना है। जब समीशन किसी चीज़ पे अप्लाई होता है, ये क्या लिखा है, n9 लिखा है कि ये है कांस्टेंट पे जब हम समीशन अप्लाई करेंगे तो इसके साथ n आ जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे n खुद ही आएगा, कांस्टेंट, ठीक है ना, n आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 3 वैसे ही रहेगा। हाँ, ये जो 5 की पावर -1 थी, नीचे शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसको कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगा, बगले वाले 5 की पावर n के ऊपर अप्लाई होगा। आगे चलते हैं, कॉपी पेस्ट, ये भी कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट। हाँ, इसका समीशन अप्लाई होने जा रहा है। ये कहाँ तक लेके जाना है भाई, 1 से लेके nth टर्म तक, बस अप्लाई करते जाओ, 1 2 3, बस 2, कहाँ तक, nth टर्म तक जा रहा है। ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट। बेटा यहाँ पे फिर वही जीपी का फार्मूला, क्योंकि nth टर्म ध्यान है। यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू बेटा ये, इस टर्म को जब इससे डिवाइड करेंगे पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, खाली r की वैल्यू भी इस केस में 5 आने वाली है। और n जो है
नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो लास्ट टर्म तक या n टर्म्स तक जा रहा होता है, इसे n ही ले लेंगे। पिछली बार क्या था, n-1 था, देख लें ये यहाँ पे ये n-1 था। अब हम यही वैल्यू, तो मतलब अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा कि ये वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी, ये वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी, ये टर्म वैसे आ जाएगी, ये ब्रैकेट वैसे ही आ जाएगी, और यहाँ पे ये वाला फार्मूला, वही फार्मूला जीपी वाला मैंने यूज़ किया है। भाई ए की वैल्यू यहाँ से क्या है 5 है, आर की वैल्यू भी 5 है, एन की वैल्यू n है। ए की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 5, ये कॉपी पेस्ट, आर की वैल्यू 5। अब ये वाला ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट, ये वाला 5 वैसे ऊपर वाली टर्म वैसे आ जाएगी। नीचे से यहाँ से ये ऑलरेडी बाहर लिखी हुई, हम बाहर लिख देंगे, यहाँ से 5-1 4 आ रहा है, इस 5 से ये 5 जा रहा है, अब जो बच रहा है वो लिख देंगे। बेटा ये 1/4 आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा, ये 3 से 5 से 5 कट रहा है, खाली 3 आ जाएगा। ये हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 जब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाके इससे में 4 9 36 होता है, एन वैसे आ जाएगा 3 अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है। और नीचे 4 एलसीएम लेने के बाद वैसे आ जाएगा। अगले स्टेप में बेटा ये 4 जाके बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 4 4 16 हो रहा है, बाकी कॉपी पेस्ट। अच्छा यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3 हम लोग, अच्छा कॉमन मल्टीप्लाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने एक बार मल्टीप्लाई करवाया, बाद में अगेन मैंने कॉमन ले लिया, तो लिहाजा इस स्टेप पे मल्टीप्लाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रहने दें, बस मल्टीप्लाई नहीं करवाइएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोबारा मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मतलब ये वाला स्टेप जैसा चल रहा है वैसे चल रहे हैं, बस 4 जाके बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 16। अब मैंने सबके नीचे 4 ला के लिख दिया, और ये वाली टर्म जैसे ये टर्म थी वैसे ही आ गई, हाँ 4 जाके 16 भी हुआ, ठीक है। तो अब ये आपका क्या था, फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है भाई। अब आपके पास यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन फॉर्म, कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। अब आपके पास आगे लेटर्स गिवन है भाई, इस उन लेटर्स में से आपके पास क्या है 3 वॉवल्स हैं, तो ये आपके पास किताब का क्वेश्चन है 6.3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 है पेज नंबर 198 के ऊपर, बुक के ऊपर। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो वॉवल्स हैं टोटल जो आपने बनाने हैं वो 3 वॉवल्स हैं, तो रिक्वायर्ड वॉवल्स हैं, जो वर्ड आपने बनाना है वो कितने, रिक्वायर्ड वॉवल 3 हैं। उसके बाद इन 4 कॉन्स्टेंट्स, तो रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आउट ऑफ 5 वॉवल्स एंड 7 कॉन्स्टेंट्स। आउट ऑफ का मतलब क्या है, यानी कि जो टोटल आपके पास वॉवल्स होंगे वो 5 हैं, और टोटल इस तरह से आपके पास जो टोटल आपके पास कॉन्स्टेंट्स होंगे वो आपके पास 7 होंगे, ठीक है ना। अच्छा जो आपके पास जो टोटल रिक्वायर्ड लेटर्स बन रहे हैं वो हो रहे हैं 3 + 4 7, यानी कि आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसके अंदर आपके पास टोटल लेटर बन रहे हो 7। अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, पहले इस चीज़ को समझिएगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ कि इन अदर वर्ड, अच्छा ये लेटर्स का केस भी लिया जा सकता है, आप सीट्स का केस भी ले सकते हैं, आप कोई भी केस ले सकते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने ये यहाँ पे फिर गैप, ये एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे आ जाएगा, ये दूसरा अल्फ़ाबेट आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा, ये चौथा आ जाएगा, ये 5वां आ जाएगा, ये छठा आ जाएगा, ये 7वां आ जाएगा। मतलब आपने कोई ऐसी जगह बनानी है, मतलब इधर यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब क्या, अगर आप इसको देखें तो बेसिकली आप हो क्या रहा है, मसला क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन आपने पहले जज करना है क्वेश्चन है किसका है, या तो परमोटेशन का होगा या कम्बिनेशन का होगा। लिहाजा देखिए परमोटेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, क्या करते हैं अरेंजमेंट, बट कम्बिनेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्शन कर रहे होते हैं। तो लिहाजा अगर आप इसको गौर से देखें तो हमें बेसिकली सिलेक्शन करनी है। क्या सिलेक्शन कैसे करनी है भाई, जो टोटल आपके पास वॉवल्स हैं वो कितने 5, लेने कितने 3, तो इसका मतलब सेलेक्ट करना है उसमें से। अब वो आपकी मर्जी, आप कौन सा वॉवल सेलेक्ट करते हैं, है ना, अरेंज नहीं करना। अरेंज तो आपको टोटल दे दिया जाएगा, बोलेगा 5 है जाओ अरेंज कर दो। मसलन इसकी एग्जांपल ऐसे है, अरेंजमेंट की एग्जांपल ऐसे है कि आपके रूम के अंदर 5 सीट्स हैं, आपकी क्लासरूम में आपके पास 5 स्टूडेंट आ जाएं, फिर आप उनको अरेंज करते हैं अपने हिसाब से। आप पेपर लेने जा रहे हैं, आप कौन से बच्चे को आगे बिठाना है, उसको पीछे किसको बिठाना है, उससे पीछे किसको बिठाना है, रो वाइज बिठाना है, कॉलम वाइज बिठाना है, वो एक्स्ट्रा आपका डिसीजन, आपका मसला है, आप ये सोचते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। नीचे अगर प्रिंसिपल का बुलावा आ जाए, बोले 5 बच्चे क्लास में बैठे हैं, 3 बच्चों को भेज दो,
तो फिर आप क्या करते हैं भाई, वहाँ से काम के बच्चे निकालते हैं, सिलेक्शन होती है, ऐसा ही है ना। तो वो सिलेक्शन जब भी होगी तो होगी परमुटेशन, सॉरी कम्बिनेशन, और जब आपके पास अरेंजमेंट होगी तो होगी परमुटेशन। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करने जा रहे हैं, 5 में से 3 उठाने वॉवल्स, और इसी तरह से 7 वॉवल्स में से क्या उठाने, 4 उठाने। तो ये क्या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो कॉम्बिनेशन कैसे होगा, यानी कि 5C3, यानी कि 5 कॉम्बिनेशन 3, ये देखें 5 कॉम्बिनेशन 3 लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, अब ये टोटल में से जो रिक्वायर्ड होते हैं वो लिख देते हैं ना। NCR वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 कॉम्बिनेशन 4 आ जाएगा। अच्छा भाई, अब ये तो आ गया, 5C3 आ गया, 7C4 आ गया, कॉम्बिनेशन हो गई, पता चल गया। अब सवाल ये उठ रहा है, प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि भाई पहले किसको रखें। यहाँ पे कोई बोलेगा भाई पहले वोवल आना चाहिए, कोई बोलेगा पहला कॉन्सोनेंट्स आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अब AEIO में से कोई भी 3 सेलेक्ट हो चुके हैं। आपने जस्ट सपोज, अगर हमने वोवल्स में से, मैं लिख लेता हूँ कि सिर्फ वोवल की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उन वोवल्स में से अगर मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं AEIO में से कोई से भी 3 वोवल्स ले लूँ, मैं लिख लेता हूँ A E O I, ये मैंने 3 वॉवल्स ले लिया, ठीक है। तो इन 3 वॉवल्स में से अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग कौन सा पहली सीट पे बिठाएं, पहला नंबर पे कौन सा वॉवल रखें। कोई बोलेगा इसको रख दो, कोई बोलेगा इसको रख दो, कोई बोलेगा इसको रख दो, इवन आपका जहन भी यही बोल रहा होगा कोई इधर रख दो। और फिर यही आपके पास प्रॉब्लम कहाँ आनी चाहिए, शुरू हो जाएगी फिर कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, जो ई है उसको आपने इस जगह पे तीसरे पे रखना है, कोई बोलेगा दूसरे पे, कोई बोलेगा चौथे पे, कोई पांचवे पे, कोई छठे पे, कोई सातवें पे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह से कोई इधर से बीच में नमूना निकलेगा, वो बोलेगा ए के ऊपर रखिए, बी के ऊपर रखिए, सेकंड दूसरे नंबर पे और रखिए, कोई बोलेगा तीसरे पे, कोई चौथे पे, कोई पाँचवें पे, कोई छठे पे, सब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम आई के साथ भी ये कंडीशन आना शुरू हो जाएगी कि भाई आपने आई इधर रखना है, आपने आई इधर रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है। और इसी तरह से कॉन्स्टेंट भी, अब वो 7 कॉन्स्टेंट्स, उन 7 में से आपने क्या किए, 4 पहले आपने खुद सेलेक्ट किए, वो तो कम्बिनेशन कर लिया, वो तो हो गया काम। बट अरेंजमेंट कहाँ, कौन किधर जाके बैठेगा, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुकी है कि कौन किधर जाके किस जगह पे किसको रखेंगे एक वर्ड बनाने के लिए। तो इस मसले का हल क्या है, जब आपको इस तरह से अरेंज करना हो, एक लाइन में अरेंज करना हो और आपको समझ ना आ रही को कौन सा किसको पहले लिखना है, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं वो आपके पास, आपने क्या करना होता है, ये कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने क्या कर देना है, 7 फैक्टोरियल कर देना होता है। ठीक है, मैंने इसके साथ क्या कर दिया, 7 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर में जाइए, टाइप कीजिए 5C3 मल्टीप्लाई बाय 7C3 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। टाइपिंग में बता देता हूँ कैसे करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 5 टाइप करना है, आप 5 टाइप कर लेंगे। उसके बाद देन आप लोगों ने C टाइप करने के लिए शिफ्ट का बटन दबाना है। देन उसके बाद डिवाइड के ऊपर देखें NCR लिखा होगा, आप डिवाइड का बटन दबाएंगे, C अपने आप आ जाएगा। फिर 3 प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे, 7 प्रेस करेंगे, वही शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन C आ जाएगा। 4 प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई दबा के का बटन दबाने के बाद 7 टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आपने फैक्टोरियल टाइप करना है। देखें जो आपका कैलकुलेटर का ऑन का बटन होता है उसके साथ एक बटन होता है मॉड के बिल्कुल बटन के नीचे आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा। आप सेम वही प्रोसीजर करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और ये x की पावर -1 वाला जो लिखा हुआ है ना बटन, इसके प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। कैलकुलेटर से इसको जिस तरह से प्रेस करेंगे, इक्वल दबाएंगे, आपके पास एग्जैक्ट सबको सॉल्व करके इसके आंसर बता दिया। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं पहले इसका आंसर निकाल लें, फिर इसका आंसर निकाल लें, फिर इसका आंसर निकाल लें, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करवा लें। आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसमें कर सकते हैं, फाइन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।